नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? आज मैं यहाँ 9वीं कक्षा का पहला पाठ आपको परिचित करती हूँ। पाठ का नाम है पुल बनी थी माँ। ये एक कविता है, श्री नरेंद्र पुंडरीक ने लिखा है। ये कविता माँ के बारे में और माँ के वात्सल्य के बारे में कहा गया है। देखिए, माँ से संबंधित एक छोटी सी कविता देखिए बच्चों। मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी जप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ। मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरे सच की सब सच्चाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाँव से ज्यादा ठंडी कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आंखों में भर आई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ। देखो बच्चा, पाठ का नाम है पुल बनी थी माँ। यह कविता माँ के बारे में है, नरेंद्र पुंडरीक ने लिखा है। समकालीन हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है नरेंद्र पुंडरीक को। यहाँ माँ के बारे में कहा गया है और माँ के लिए बच्चे सब कुछ है। माँ का वात्सल्य अतुलनीय है। देखिए, एक परिवार का चित्र, माँ बाप और बच्चे। कविता का नाम है पुल बनी थी माँ। पुल माने क्या है? ब्रिज। पुल माने ब्रिज। देखिए कविता की पहली पंक्तियां। पुल बनी थी माँ, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम बच्चों की छुक छुक छक छक। पुल बनी थी माँ, माँ उन बच्चों के बीच में एक पुल बनी थी। पुल, दोनों किनारों को जोड़ने के लिए हम पुल बनाते हैं। टू जॉइन टू साइड्स वी आर बिल्डिंग ब्रिज। यहाँ माँ अपने बच्चों के और अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक पुल बनी थी। हम भाइयों के बीच, यहाँ एक बच्चा अपने माँ के बारे में सोचता है। माँ के चली जाने के बाद माँ के बारे में वो बच्चा, वो बेटा सोचता है। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी। उन भाइयों के बीच माँ एक पुल बनी थी।
उसका संबंध और बंध सुदृढ़ बन गया, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेद। गाड़ी रूपी परिवार को आगे चलाने के लिए माँ सदा समय आगे दौड़ती रहती थी, एक गाड़ी के समान। वो गाड़ी के लिए सिग्नल है, हरी और लाल सिग्नल है। यह सिग्नल की परवाह के बिना माँ परिवार रूपी गाड़ी को आगे चलाती है। दौड़ती रहती थी, दौड़ना टू रन, बेधड़क, बिना किसी बाधा के और रुकावट से माँ अपने गाड़ी रूपी परिवार को आगे चलाती है। और चलाते समय माँ किसी का परवाह चिंता नहीं करती है। किसी हरी लाल, हरी और लाल ये सिग्नल के दो रंग है, उन सिग्नल के बारे में माँ चिंता और परवाह नहीं करती है। और हम लोगों को उस परिवार रूपी गाड़ी में कई लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों को चलकर माँ उस गाड़ी, परिवार रूपी गाड़ी को चक चक चुक चुक करके आगे चलती है। अगली पंक्तियां देखिए। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे कि बुठा रही है माँ। पिता के बाद माने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, माने क्या किया, हम भाइयों के बीच पुल बनी थी। अगेन मदर बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज अमंग द ब्रदर्स। हम भाइयों के बीच पुल बनी माँ। देन क्या हुआ, अचानक नहीं टूटी, वो ब्रिज नहीं टूटेगा, अचानक नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटती रही, धीरे धीरे, स्लोली, मंद मंद से वो पुल टूटने लगी। ग्रेजुअली द मदर बिकेम ओल्ड, वो धीरे धीरे माँ दुर्बल और कमजोर होने लगी। वो मानसिक और शारीरिक रूप से माँ कमजोर और दुर्बल होने लगी। धीरे धीरे टूटती रही। हम देखते रहे और मानते रहे। हम बच्चे ये सभी देखते रहते हैं और हम मानते भी। वी अंडरस्टूड दैट माँ क्या हो रही है, माँ बूढ़ा रही है। मदर इज बिकमिंग ओल्ड, डे बाय डे मदर इज बिकमिंग ओल्ड। वो मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल और कमजोर होने लगी है। अगली पंक्तियां देखिए। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते रहे, उसके बूढ़े होने की बात, आदत और अपनी हर आवाज में धीरे धीरे टूटती रही माँ। माँ के बार बार कहने का, बूढ़ा होते समय क्या होती है, एक ही बात को माँ कई बार कहती है। ये बूढ़े लोगों के आदत है, दैट इज हैबिट ऑफ ओल्ड पीपल। एक ही बात को माँ कई बार कहने लगी। माँ के बार बार कहने को हम मानकर चलते। हम मानते, क्या मानते, उसके बूढ़े होने की आदत, आदत माने हैबिट, माँ बूढ़ी हो रही है और क्या हो गई, उसकी हर आवाज में साउंड क्या हो गई, धीरे धीरे टूटती रही है। धीरे धीरे माँ की आवाज टूटने लगी है, स्टार्ट टू ब्रेक। माँ के बार बार कहने हम मानते हैं, माँ बूढ़े होने लगी है, मानसिक और शारीरिक रूप से माँ बूढ़ी हो रही है और एक ही बात को कई बार माँ कहने लगे और धीरे धीरे माँ टूटती रही है। अगली पंक्तियां देखिए। हाथों हाथ रहती माँ एक दिन हमारे कंधों में आ गई, धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी होना। हाथों हाथ रहती माँ, till that the mother was under the control of that, or the children are under the control of mother. जब माँ बूढ़ी होते समय क्या हुई, एक दिन माँ हमारे कंधों में, कंधा माने शोल्डर, the whole burden came on the shoulder of their children. माँ बूढ़ी होने लगी, इसलिए माँ एक बार बन गई, उन बच्चों को एक भार बन गई, प्रतीत होने लगी। धीरे धीरे महसूस करने लगे हम अपने वृषभ कंधों में माँ का भारी। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, क्या महसूस करना मीन्स टू फील। क्या महसूस करने लगे, उन बच्चों को अपने वृषभ कंधे में स्ट्रॉन्ग शोल्डर,
सशक्त कंधा, वृषभ माने सशक्त, कंधा शोल्डर। माँ कैसा होने लगी? माँ एक भार बन गई, बोझ, that is a burden. Mother became a burden, or now the whole responsibility to look after the mother is on the shoulder of her children. अगली पंक्तियां देखिए, जब तक जीवित रही माँ हम बदलते रहे अपने कंधे, माँ आखिर माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। जब तक माँ जीवित रहते समय माँ का उत्तरदायित्व बच्चे ने क्या किया? बांटने लगी। दे स्टार्टेड टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर. What they did, 1 month the mother want to stay along with one child, after that they'll transfer their mother to another house, and there she want, like that they are sharing their mother, they are sharing their responsibility. They are not ready to take the full responsibility of their mother in the old period or in the old age. उस समय माँ के बारे में वो किसी तरह की परवाह नहीं करते। माँ आखिर माँ ही तो है। एट लास्ट मदर इटसेल्फ, माँ के स्थान पर किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना उचित नहीं है। माँ ही तो है। बार बार हमें कंधे बदलते देखकर, बार बार माँ के बच्चे ने क्या किया? अपने कंधे बदलने, दे स्टार्ट टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चों की कठिनाइयां देखकर माँ ने क्या किया? उन बच्चों के कंधों से उतर गई मीन्स मर गई, वो हाथ से चली गई, माँ की मृत्यु हो गई। अपने बच्चों की कठिनाइयों और तकलीफ देखकर माँ ने अपने बच्चों के कंधों से उतर गई, चली गई और मर गई, माँ की मृत्यु हो गई। और अंत में माँ की मृत्यु के बाद क्या हो गई बच्चों को? और माँ के कंधों से उतरते ही, माँ की मृत्यु के बाद बच्चे को क्या हुआ? वे निर्बल और दुर्बल और निराश्रय बन गए। दे बिकेम हेल्पलेस, देयर कंधे बिकेम वेकेंट, देयर शोल्डर्स बिकम वेकेंट। माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। हमारे कंधे मीन्स बच्चों के कंधे उतर गए। माँ के चली जाने के बाद बच्चों के कंधे शून्य और वे सभी निराश्रय बन गए। आप सबको कविता समझ में आ गए हैं ना? देखिए बच्चों, इसमें आए शब्दार्थ। पहला शब्द कंधा उतरना, क्या है? दुर्बल होना, बिकमिंग वीक। कंधा बदलना, शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बदलना। दायित्व मीन्स उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंधों से उतरना, दुर्बल होना। माँ अपने कंधों से उतर गई, उस समय बच्चे दुर्बल हो गए। बेधड़क, बिना बाधा के, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। बाधा मीन्स ऑब्स्टेकल। वृषभ कंधा मीन्स सशक्त कंधा, स्ट्रॉन्ग शोल्डर। हाथों हाथ रहना, संभालना। माँ बुढ़ापे के समय माँ को संभालना हर एक बच्चे का दायित्व है, उत्तरदायित्व है। देखिए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, पुल बनी थी माँ, यह है इस कविता का शीर्षक। इससे क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस हेडिंग नेम, पुल बनी थी माँ? माँ परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। सभी सदस्य, मेंबर्स, शी इज द मेन चेन ऑफ द फैमिली टू जॉइन ऑल द मेंबर्स टुगेदर। सफल पारिवारिक संबंध, गुड फैमिली बैकग्राउंड और रिलेशन स्वस्थ समाज का आधार है। दैट इज द बेस ऑफ अ सोसाइटी, हेल्थी सोसाइटी। दूसरा प्रश्न, बूढ़ा रही है माँ, माँ बूढ़ा हो रही है, इसका आशय क्या है? इसे आपने क्या समझा? बूढ़े होने पर माँ दुर्बल हो गई। बूढ़े होने पर माँ मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल हो गई, और सारी जिंदगी माँ ने क्या किया? बच्चों के लिए जीने वाली माँ बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार बन गई। ड्यूरिंग हर ओल्ड एज देयर इज अ बर्डन फॉर, शी बिकेम ए बर्डन फॉर हर चिल्ड्रन। माँ की देखभाल की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देयर मदर बिकेम ऑन द शोल्डर्स ऑफ हर
चिल्ड्रन। अंतिम प्रश्न देखिए, माँ आखिर माँ ही तो है, इससे आपने क्या समझा? अपने बच्चों के सुख में ही माँ की खुशी है। माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहती है। माँ अपने बेटे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ माने कठिनाई। वो अपने बेटे को और अपने बच्चे को किसी तरह की कठिनाई देना नहीं चाहती है। और वो हमेशा क्या करती है? अपने बच्चों की भलाई, भलाई का अर्थ है वेलफेयर, भलाई चाहती है। ऑलवेज शी विश द वेलफेयर ऑफ हर चिल्ड्रन। माँ आखिर माँ ही तो, माँ आखिर क्या है? माँ ही थे। माँ के स्थान पर किसी को स्थान देना उचित नहीं है और ठीक नहीं है। और आज के ज़माने में बच्चे बुढ़ापे की अवस्था में माँ और अपने माता पिता को कहाँ भेजते हैं? वृद्धाश्रम में भेजते हैं। दे आर सेंडिंग देयर पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम्स एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड देयर, दे वांट टू लिव। ये माँ और माता और पिता वे बच्चों के बुढ़ापे में बच्चों के साथ और रहना चाहती है। लेकिन बच्चे और नई पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं? बुजुर्ग और अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। यह ठीक नहीं है। माँ अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए समर्पित रही है और परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने वाली एक कड़ी है माँ। माँ का स्थान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। माँ का स्नेह और दुलार अवर्णनीय है। इतना है बच्चों, आज मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों।